तो आज प्रस्तुत है आपकी भारी डिमांड पे कतई चिमकान मूवी, जो IMDb पे सबसे टॉप पे है सबसे वर्स्ट मूवीज की लिस्ट में, जिसको लिखा है मुट्ठी टैलेंटेड केकड़े, अरे मेरा मतलब है KRK ने। स्क्रीन प्ले KRK ने, डायलॉग्स KRK ने, जिसे प्रोड्यूस भी किया है KRK ने, और जिसमें एक्टिंग के नाम पे हागा भी है KRK ने। ये कहानी के नाम पर धब्बा है, पटकथा एक दिमागी सजा है और गंदे से डायलॉग्स हैं। पोस्टर में ऐसा लग रहा है कि ये छोटा पिशाच चलती ट्रेन में बैलेंस बनाते हुए हग रहा है, जो पटरी बदलते हुए ज्यादा हिलने लग गई थी। खैर, हगा तो इस गुदा छेदने मूवी में भी है। मगर क्यों? सूरत न शक्ल, भाड़ में से निकल। और ये इनकी डेब्यू फिल्म नहीं थी। 2005 में ये भयानक सितम कर चुके हैं, और थूत तो देखो कुपोषण के शिकार इस जहरीले प्राणी की। चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा, और कद उसका चेहरा देखना हो तो नाटे को भी नीचे झुकना पड़े। मगरमच्छ जैसी आंखें, होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। साला इसकी थूत को देखकर तो एक बार को नेवला की आंखों में भी बवासीर का अटैक आ जाए। मैं एक बार को नेवले को झेल गया था, मगर ये मैं तो हर हिंदुस्तानी को अपना भाई समझता हूँ, और लोग मुझे सैल्यूट करेंगे। भाई साहब ये तो बिल्कुल ठंडा है। यही होता है, मौसम देखा नहीं, मौसम पाई खेलने लगे, और ऐसे गधे प्लस खच्चर को जन्म दे दिया। पैदा होते से माँ ने भी इसे गोद लेने से मना कर दिया था। सुअरों के तबेले में इकलौता खच्चर था ये प्राणी। एक्सप्रेशन तो ऐसे है प्लास्टिक के बंदर के, जैसे थोथे पे एनेस्थीसिया का टीका ठोक दिया हो। लोग बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर पे रहते हैं, और ये छोटा चेतन जूतों के टॉप फ्लोर पे रहता है। टट्टे शॉट होना सिर्फ सुना होगा आपने, आज देख भी लो। इस मूवी का नाम देशद्रोही नहीं, सब खेलो सब पेलो होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म के इतिहास में इतनी पिलाई किसी की नहीं हुई। और मजेदार बात ये कि इसकी सुताई देखने में मजा आता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और हर बार पिटते हुए ये खच्चर ऐसी भैरंड और गज़मिक आवाजें निकालता है, जैसे किसी ने चड्डी में हाथ डाल के इसका केचुआ मसल दिया हो। मुझे फांसी की सजा दिलवाइए। ये काम सालों पहले हो जाता तो इस पिशाच के रिव्यू आज देखने से मासूम लोग बच जाते। के कानों में डुम 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 होने लगे। ये चीज एक अलग किस्म का, एक अलग मासूम सा प्लेजर गिफ्ट करेगा। मासूम। अरे मदरजात। खैर, अपनी भावनाओं पे काबू रखते हुए मासूमियत से शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में ये भटका हुआ परिंदा खाली खेतों से भरी पेंट लेके मुंबई पहुंच जाता है, जहां ये कुर्ला के विमल खाने वाले कुल्ले खीसे निपोर के ड्रग सप्लाई की बातें कर रहे हैं। अरे स्कूल और कॉलेजों में तो ये नशा जंगल की आग की तरफ फैल रही है, और हमारे यहाँ नोटों की बारिश हो रही है। हाँ, यही तो होता है मुंबई में, स्टेशन के सामने ड्रग्स बेचो। और ये बंदर चना चबाते हुए इनकी सब चोट सुन रहा होता है। तभी वहाँ हफ्ता वसूली वाले भी आ जाते हैं, जो इस पनवाड़ी की गीली सुपारी तोड़ देते हैं। और तभी एंट्री होती है डर्ट बाइक पे मैथुनी चकरगस्ती की, जो मिथुन दा की फैन है। अरे बहन, पूरी सड़क खाली पड़ी थी, इस सब्जी वाले की तशरीफ फाड़ने की क्या जरूरत थी। भाई के 2 अनमोल रतन मुंह में आ गए थे। तो ये आते ही बहन के लंगड़ों की सुताई करने लगती है। और ये छोटा पिशाच खड़े हुए अलग ही स्वाद ले रहा है। 2 मिनट नहीं हुए छोटे दरिंदे को कतई स्टेशन से उतरते ही मनुष्यत फैला दी। अब इनके साथ पेलम पेल करके ये वायलेंट मादा पसीने पोंछ के रुमाल नीचे गिरा देती है, जिसे सूंघते ही इस नर पिशाच की छोटी नन्नी को मूवी का पहला स्वप्न दोष हो जाता है, और ये सीधा दुबई पहुंच जाता है। भाई, रुमाल है अलादीन का कालीन नहीं, और ये चमगादड़ चश्मा पहन के ग्रेसी के साथ अनग्रेसफुली गाना गाता है। सुपर पातर पिया में विटामिन की कमी है, थोड़ा थोड़ा दहिया में पानी की नमी है। और स्वप्न दोष खत्म होते से कुपोषित प्राणी को लगती है भूख। तुम्हारा कुटली चटनी चाहिए? जी मैं समझा नहीं, मीठी चटनी चाहिए या तीखी चटनी चाहिए? अरे भाई, चटनी नहीं, इसका लाश जैसा शरीर कुटाई मांग रहा है। और सही में इस भाई की कुटाई हो जाती है, जहाँ चाचा कादर आके इसे बचा लेते हैं। अब ये बताता है अपना मोटिव। मेरा दोस्त शेखर भी इसी शहर में रहता है। पता है उस जगह का? नहीं, पता तो नहीं है।
तो चाचा कादर इसे जोगेश्वरी जाने बोलते हैं। पर ये मंद बुद्धि पिशाच मरीन ड्राइव पे बैठ के मानसिक शौच करने लगता है और फिर बस स्टैंड जाके फ्लैश बैक में पहुंच जाता है। ना मैं इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो शैतान हूँ। आमतौर पे टक्कर बाइक, कार, ट्रक वगैरह में होती है, पर ये कुकुर मुत्ता साइकिल से ही टकरा जाता है और ऑर्गेज़मिक आवाज निकाल के साइकिल से ही झड़ जाता है। पीछे खड़ा कुकुर भी सोच रहा है, बताओ अपनी बिरादरी का एक प्राणी हीरो बन गया और अपन यही खंबे गीले करते रह गए। साइकिल इस गधे से चलती नहीं, आधी चीजें रास्ते में गिरा के आ जाता है। तो इस टक्कर में अधेड़ू ने आटा गिरा दिया और इससे 2 साल छोटी माँ ने इसे बोला, तू थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चला जा, तेरे बाबूजी तेरे दादाजी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए हैं, मैं बात को संभालने की कोशिश करती हूँ। अब बाप ऐसे की खाल नहीं खींचेगा तो क्या कंघी करेगा तेल लगा के। और ये अपने दोस्त शेखर तिवारी से मिलने जाता है, जो फेंकने में इसका भी बाप है। अब मुझे ही देखना कितना जल्दी कितना अमीर बन गया साला। मेरे पास तो राजा गाड़ी ही गाड़ी, इधर गाड़ी उधर गाड़ी। मेरे बारे में किसी से पता पूछ मुंबई में, वो सीधा लेके तुमको मेरे पास आएगा। दोनों पार्टी का प्लान बनाते हैं, जहाँ फिर इसे सपन दोष हो जाता है और ये पतला सुपाड़ा फड़फड़ाने लगता है। और फड़फड़ा के घर पहुंचता है, जहाँ इसके दादा इसका वेट कर रहे हैं। मैंने तेरे लिए बहुत ख्वाब देखे हैं बेटा, कि लोग तुझे सलूट कर रहे हैं। मेरे मरने से पहले तू मेरा सपना पूरा करेगा ना? कसूर इस चमगादड़ का भी नहीं है, पूरी पीढ़ी सपन दोष से पीड़ित है। दादा इतना प्यार करता है, बाप कितना करता होगा। और अगर औलाद तेरे जैसी लड़ाई पैदा हो जाए तो जिंदगी भर का दुख। अरे मदरजात, खैर कसूर पापा रंजीत का भी नहीं है। इसने तो पैदा होते से पूरे गांव का मूड खराब कर दिया था। पापा तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा है कि मेरे पप्पू से ये बवासीर का छेद पैदा हुआ था। तू इसकी बातों पर ध्यान मत देना बेटा, तू कॉलेज जा बेटा। बताओ, कॉलेज में चपड़ासी बनने की उम्र में छोटा पीक दान पड़ रहा है। अंजलि सॉरी, ना तुम्हारी साइकिल मेरी साइकिल से टकराती और ना ही ये सब होता। नहीं नेहा, तुम्हें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है, मेरा तो बस नसीब ही कुछ ऐसा है। अबे रंजीत के छोटे बैंगन, थूत पे मूंछ रख के झूठ बोल रहा है। पापा रंजीत ने आटे की वजह से नहीं, रात में लौंडिया के साथ सपाटे लगा रहा था, इसलिए सुताई की थी। ले, घैल चौथ को फिर सपन दोष हो गया। अबे आराम से नाच भाई, इतना जोर लगाएगा तो आत्मा पिछवाड़े से निकल जाएगी। ये कैसा स्टेप है? क्या हेलीकॉप्टर बनेगा क्या चादर मूड? और ये फिर झड़ते से वापस आ जाता है, जहाँ कंडक्टर भी इसे देख के किलस जाता है। मैं तेरे को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। शक्ल है ही ऐसे छोटे भूत की, वो तो सुना ही होगा ना कि भूत और चुप। क्या बोल रहा है जे? अरे चूहा भाई चूहा, वो सुना होगा ना, ऐड चूहे से अंदर खाकर मरे बाहर जाकर। तो कंडक्टर चलती बस से इस चूहे को बाहर फेंक देता है, जहाँ ठीक उसी जगह पे बिल्ली चकरगश्ती चक्कर मार के आ जाती है और ये भी इसको 2 डायलॉग चिपका देती है। अरे भाई, ये कूड़ा बस से घिरा है, कुछ तो लिहाज करती। और अचानक इस मुर्दे की शक्ल इसे याद आ जाती है, जिसे इसने सुबह देखा ही नहीं था। तुम वही हो ना जिसे उस दिन लीटी स्टेशन के पास देखा था? और ये पतला पिशाच इसका रुमाल फटी जेब में से नींबू मिर्ची के पास से निकाल के देता है। अमानत तो अमानत होती है ना। अमानत? सपन दोस्त ले चुका है इस रुमाल से। अब ये भी जोगेश्वरी जा रही है तो इस पतले पापड़ को भी वहाँ फेंक देती है। अरे मेरा मतलब है ड्रॉप करती है। और ये छछुंदर इधर उधर सबसे शेखर का पता पूछने लगता है और आराम से चलते चलते शेखर को ढूंढ लेता है। गजब चौध है। और शेखर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो ये इससे पूछता है, तू मुंबई में अपनी मेरा मतलब है गांव से क्यों आया? तो ये टॉयलेट क्लीनर फिर एक फ्लश बैक दिखाता है, जहां इसके दादा ज्यादा सपने देख के स्वपन दोष के अटैक से मर जाते हैं। ये आपने ठीक नहीं किया दादाजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा रंजीत इसे समझाते हैं, अभी तुम पुलिस में और फौज में भर्ती होने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। सोसाइटी के ऑफिस में जाओ, वहाँ से खाद की बोरी लो और खेत में पहुँचो। अब ये खाद साइकिल पे ले जा रहा होता है और फिर लौंडिया से टकरा जाता है। तुमने कभी भी मेरी आंखों में देखने की कोशिश नहीं की है। इनमें सिर्फ एक ही चेहरा रहता है और वो है तुम्हारा। अब ये फटी बोरी और फटी अरे मेरा मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। और ये देख के पापा रंजीत इसकी फटी को फाड़ के 4 कर देते हैं। गिरा कैसे है? जैसे भैंसे के पिछवाड़े से गोबर। और ये वही फटी उठा के 9-2-11 हो जाता है। तो ये शेखर तिवारी इसे वॉचमैन बनने का ऑफर देता है, लेकिन मैंने दिन रात इतनी मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए की थी। और अगले ही सीन में चचा कादिर की रेडी पे बैठ जाता है। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता
मैं आपकी दुकान पे काम कर सकता हूँ? और चचा कादिर जिन्हें पता होता है कि सभी छपरी लोग आके गुदा तुड़ाई का प्रोग्राम करने वाले हैं, तो बिना सेब केले के भाव बताए इस पतले पैर को छोड़ के पतली गली से खिसक लेते हैं और छपरी लोग आके इसके संतरे लाल कर देते हैं। लेकिन तभी चकरगश्ती दिन में तीसरी बार कपड़े बदल के वहाँ आ जाती है। सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी। कुछ देर पेलम पेल करने के बाद में गुंडे भाई बहन को पकड़ के स्लो मोशन में गोली मारने वाले होते ही हैं और ये झंडू बाम ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करते हुए सबसे मदद मांगता है, पर अरे उसे कोई बचाओ, देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है। कतई 5-6 ऑस्कर इसकी बुंड में दे देने चाहिए, तो तभी इसके 10 ग्राम के दिमाग में शौच उतरने लगती है क्या तुम भी औरों की तरह सोनिया की मौत का तमाशा देखोगे? और ये कला मुंडी खा के गुंडों की गुदाई तोड़ने लगता है। एक्सप्रेशन देखो जैसे जोर लगा के कब्ज का लट्ठा छेदे से निकाल रहा हो। कतई मुंह से लेकर गुदा छेद की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और एक गुंडे के अखरोट तोड़ के दूसरे गुंडे से गुत्थम गुत्था पेलम पेल करने लगता है। और ऑर्गेज़म होते ही गुंडे को गोली मार देता है। हत्यारा बन गया हूँ मैं, किसी का खून करने से पहले मर क्यों नहीं गया मैं? अबे पिस्तौल थी तो सही, थूत में घुसेड़ के चला देता। इससे बढ़िया एंडिंग इस बवासीर की हो नहीं सकती थी। खैर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वाकई अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहिए, तो कल सुबह तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे कबूल करूंगी। राजा, ये मेरा भाई है। राजा, ये बोल नहीं सकता। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है इसी की खातिर किया है। क्या कर रही हो बहन इसके लिए? सारा दिन बाइक पे जाके लौंडों से गन मस्ती करती हो, और वो फिर ठीक था, पर इस पतले बेताल को कंधे पे डाल के क्यों ले आई? ये मनुष्य तेरे भाई को भी खा जाएगा। तभी उसे पता नहीं क्यों ये पुलिस वाला फोन करके बता देता है राजा नायक ने राजा की सुपारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा को दी है। ये मादा काम क्या करती है कि पुलिस में भी इन्फॉर्मर रखे हुए हैं। और ये मूर्ख मादा इस भोंदू नर के साथ, जिसे ये सुबह ही मिली है, अपने भाई के साथ भाग लेती है। साला गांव में था तो गांव में बाप का जीना हराम, और यहाँ आके इस बंदी का मनहूस मच्छर। रात को आखिर इंस्पेक्टर इन्हें पकड़ लेता है, लेकिन इस महिला का भाई सामने आके इस भगंदर को बचा लेता है कि बहन ने इस बवासीर के लिए 2 पैर से उसेन बोल्ट का गोटा बना रखा है। की बहन की पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। ये गधा अपना गाल बजाने लगता है, तभी ये प्राणी बंदूक छीन के इसे ही गोली मार देता है। और 3-4 हवलदार जो बेचारे अपने काम से कहीं और से आ रहे थे, उनको भी मार देता है। और सोनिया जो कुछ देर पहले आज तक मैंने जो कुछ भी किया है इसी की खातिर किया है, यही मेरा सब कुछ है। उसको ऐसे ही छोड़ के इस भुंडी शक्ल वाले के साथ निकल लेती है। ये भगवान क्या जुल्म है। दूसरे दिन ये मौसी के पास पहुंचती है, जिसके मुंह में राजा को देख के बवासीर का अटैक आ जाता है। मौसी, ये राजा है। अच्छा है, राजा नाम है, अच्छा नाम है। राजा नाम है तो दिल का भी राजा ही होगा। और इन दोनों भूतियों को देखो कैसे खीसे निपोर रहे हैं। इस पतले पिशाच ने एक गुंडे और 5 पुलिस वालों को निपटा दिया, और इस बहन का भाई पिल गया, और ये इस छोटे हाथ मुल्ला के साथ चिल मार रही है। वाह। और फिर ये भूतिया बिल्ली भी इस पतले सुपाड़े के साथ स्वपन दोषी गाने में निकल लेती है। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। अगले दिन सुबह दोनों का टीवी में अपनी थूथनियां देख के फट जाती है। अभी तक तो ऐसे मजे से पड़े थे जैसे कुत्ते सीजन आने पे जुड़ जाते हैं। और ये अल पचिनो का 14 भी मौसी के गले पड़ के जाता है। अब ये छिपकले को लेके पहुंचती है ड्रग्स डीलर प्रॉब्लम शूटर के पास। बंदी है क्या समझ नहीं आया। पुलिस में इन्फॉर्मर और ड्रग डीलर दोस्त, धंधा क्या करती है। और ये प्रॉब्लम शूटर इनका काट के इन्हें राजन के पास ले जाता है, जो इस फटे सुपाड़े की थूत वाले को नेता संजय का सुपाड़ा, मेरा मतलब है सुपारी, देता है। जान तो मुझे तुम दोनों की ही चाहिए, लेकिन तुम चाहते हो तो मैं एक कंडीशन पर तुम दोनों को छोड़ सकता हूँ। राजा को खाद्य मंत्री संजय श्रीवास्तव को मानना होगा। ये चिलगोजा वहाँ जाके नेता से बातें चोदने लगता है, जिसका फायदा उठा के नेता इसे अपनी साइड में कर लेता है। जाओ जाकर कह दो कि तुमने मुझे मार दिया। थोड़ी ही देर में सारे शहर में मेरे मरने की खबर फैल चुकी होगी, और फिर तुम्हें राजन की असलियत का भी पता चल जाएगा। और फिर ये कैक्टस की बुंड प्रजाति पेड़ के पीछे से राजन के गोटों को गोली मार देता है। वहाँ मूर्ख मादा पहली बार अपने घुटने में पड़े दिमाग का यूज करके भग लेती है, और भग के वहीं पहुँचती है जहाँ ये पतले पैर भग के आ रहा होता है। और फिर नेता भी वहीं अपनी माँ मेरा मतलब मारुति ग्रैंड चुतारा में आके इन्हें ले जाता है। माता जात चल क्या रहा है। अब यहाँ राजन को पता चल जाता है कि नेता ने उनका भूतिया काटा है, तो उस नेता के चौथ प्लान का क्या सेंस। खैर सेंस की तो अम्मा बहन कर ही रखी है। तो राजन प्रोफेशनल शूटर को बुलाता है। अरे माता जात, ये तो शेखर तिवारी है। ये कालिया तिवारी कब बन गया? भाई आप ही की कृपा से ये शेखर कालिया बना है।
आदमी का नाम पता बता दीजिए, कल शाम होने से पहले वो भी रन आउट हो जाएगा। ये अपने दोस्त का फोटो देख कर घबरा गए। ये किसी का खून कर ही नहीं सकता, इसी ने 24 घंटे में 10 खून किए हैं। मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से 2 से 4 दिन हुए हैं और ये राजन के हिसाब से 24 घंटे। कि राजनीति और अंडरवर्ल्ड में एक उसूल है छोटा सा, या कोई दोस्त नहीं होता। चादर मोद ऐसा इसकी मुंड में किस काले गैंगस्टर ने आधी रात में वीर्यपात कर दिया कि ये शूटर बन गया। मारो हमको मारो। साला पहले इंस्पेक्टर ने, 12 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। फिर दूसरे ने, I will arrest him within 48 hours, sir. अब ये 24 घंटे के अंदर वो मारा जाएगा। उस टूटी साइकिल की फूटी घंटी को बजाने में कितने घंटे लगेंगे, लेकिन कालिया तिवारी सही निकला। पता नहीं कौन से जीपीएस यानी गुदा पोजीशनिंग सिस्टम से इस गुदा के छेदे का पता लगा लिया और भाई ने इस छोटी गुदा में 2-4 छेद कर दिए और ये मुंह से पतीली आवाज निकाल के हवा में हाथ हिला हिला के गिर गया। पर चादर मोद मरा नहीं और ये ड्राइवर इन चबूतरों को वहीं छोड़ के भाग गया। इधर कालिया तिवारी को कुछ बंदे ठेल के ले गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और ये इस कूड़े को ठेल के हॉस्पिटल ले जाती है। कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी। अब यहाँ डॉक्टर से बोलता है ये इंसानों का हॉस्पिटल है, लावारिस जानवरों का नहीं। तो ये पता नहीं कौन से छेद से बंदूक निकालती है। ये क्या है? अबे वहाँ कालिया को गोली मार देती, नहीं रास्ते में जो गाड़ियाँ रुकवा रही थी उनको दिखा देती। 2 घंटे इस कचरे को क्यों ढो रही थी? और 10 दिन बाद ये भड़बूजा ठीक भी हो जाता है, जहाँ नेता इस लन पापड़ी को डब्बे में बंद कर लेता है और योनिया का इन्फॉर्मर इसे बड़े वाले नेता कुलकर्णी की लन इन्फॉर्मेशन देता है। और ये थूथनी का गुदा में तीतर का बॉल एडजस्ट करते हुए पिस्तौल मुठेले हाथों में लेके भाग के आता है और कब्ज के लट्ठे की तरह ऊपर से आराम से गिरते हुए अपने गुदा छेद जैसे होठ उधेड़ के बकलोली पेल के मंत्री घोड़े को मार देता है। और 10 किलोमीटर कुल्ले हिला के आने के बाद गाड़ी में भाग जाता है और पता चलता है कि नेता अमन हरामी है और वो मुख्यमंत्री से मीटिंग करके उप मुख्यमंत्री बन जाता है। जल्दी बोलो कहाँ है वो? उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी होगी। और कालिया तिवारी जिसको इसी ने उठवाया था फिर उस छोटे नल्ले सुपाड़े की सुपारी देता है और हाथों हाथ प्रॉब्लम शूटर को बुला के कालिया का केला काटने बोलता है, जो दीवार में कान लगाए कालिया सुन लेता है और फिर प्रॉब्लम शूटर की भी लेने लुक्के नेता से बोलता है, जो इंस्पेक्टर को सब इन्फॉर्मेशन देता है। जितने भूतिए नायक उतने भूतिए लुल नायक। यहाँ स्टेशन पे बैठ के ये अपना रैंडी रोना रो रहा होता है। मेरे पिताजी सच कहते थे, मैं उनके नाम को बदनाम कर दूंगा। और ये मूर्ख मादा फिर वही। ऐसा मत कहो राजा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी कालिया तिवारी वहाँ आ जाता है। आओ शेखर, आज दूसरी बार तुम मुझे मारने के लिए आए हो। चला गोली और दे दे मुझे मुक्ति इस जीवन से। सोच क्या रहा है शेखर? चला गोली। नहीं कालिया, तुम मेरे जीते जी राजा को नहीं मार सकते। सोनिया, तुम्हें मेरी कसम, तुम बीच में नहीं आओ। और इनकी इतनी गंदी एक्टिंग देख के भाई की गुदा पसीज जाती है कि चादर मोत कैसा बकलंड जोड़ा है। अमीर बनने की भूख ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि मैं ये भी भूल गया था कि दोस्ती निभाने का मतलब क्या होता है। लेकिन अब ये चांद तेरी है राजा, और तेरे लिए जाएगी। जा खोपड़ी के, वो तो नेता ने तेरे छेदे को बंद करने का प्लान बनाया था, नहीं तो तू इस छोटी ककड़ी को कब का काट के दारू के साथ पी गया होता, मीठा कालिया कॉक। अभी वहाँ कदम आ जाता है और भाषण देने लगता है। कालिया का वार नहीं चला तो क्या हुआ? बाबा कदम की गोली जरूर चलेगी। अरे बाबा! और ये पतली दस्त हवा का रुख बदल देती है और अपने टटीले हाथों से प्रॉब्लम शूटर को शूट कर देता है। फिर शेखर उर्फ कालिया तिवारी इसे अपना हथियार कलेक्शन दिखाता है और ये सुपाड़ा सबका सुपड़ा साफ करने का झाट सपना देखता है। कसम गंगा मैया की शेखर, अब कोई भी देशद्रोही नहीं बचेगा। अब तो मुंबई की जमीन को पवित्र करके ही हरिद्वार स्नान करने जाएंगे। यहाँ बाहर खड़ी मूर्ख योनिया को पुलिसिया पकड़ लेता है। अरे भाई, जहाँ खड़ी है वहाँ सामने घर में दोनों चौंदले भी मिल जाते, नहीं बिल्लोटों को छोड़ के बिल्ली पकड़ के ले गया। और ये दोनों गेंडूल प्राणी एक दूसरे का केचुआ चेक करके बाहर आते हैं। ये कहाँ गई? अरे अब ये कालिया के पास खड़ा होके जो अपना नाक मसल रहा होता है, अपने होठ उधेड़ के इंस्पेक्टर को धमकी देता है। और शॉपिंग पे निकले इंस्पेक्टर को ये छोटा कॉकरोच घेर लेता है
तभी इंस्पेक्टर की बीवी, जो आधे मॉल को खरीद के थैली में भर के आ रही होती है, ये देख लेती है और इधर उधर हेल्प लेने की बजाय पति के पप्पू से लिपट जाती है। एक आधा महीना हुआ है इस बवासीर मूवी की टाइमलाइन को और इस बंदी की शादी भी हो गई, और वो भी उसी इंस्पेक्टर से जो इस रैंडी लॉर्टन के पीछे है। तुम ये सब करने थे मुंबई? ये सब खून खराबा करने आए थे? खूनी दरिंदे हो तुम। ये सब करने के पहले तुम मर क्यों नहीं गए? मैं भी भगवान से रोज यही पूछता हूँ कि मैं मर क्यों नहीं गया। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आकर कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बन जाऊंगा, और देखते ही देखते मैं इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाऊंगा। इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल? अरे चादर मोत, तू इंडिया का नहीं, खुजली वाले कुत्तों का मोस्ट वांटेड है, जो इनकी बुंड में तेरी थूत को देख के हो रखी है। और बीवी जबरदस्ती बोबो प्रेस की करके इस गंडीले प्राणी की मदद करने बोलती है। रोहित, राजा की मदद करो, वो बेकसूर है। और इंस्पेक्टर योनिया को अरे मेरा मतलब छोड़ देता है। यहाँ राजन दोनों टटोस को पेलने अपने सब गोटोस को भेज देता है, लेकिन दोनों भड़वासुर वहीं आ जाते हैं, जहाँ बच्चों के स्विमिंग पूल में कालिया राजन के साथ कलोल करने लगता है, पर राजन कालिया तिवारी का केला काट देता है और फिर गधे के छोटे पिल्ले के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाता है। No, God, please! और फिर ये कूड़ा कचरे के ट्रक में बैठ के मंत्री को भी मार देता है और भाग लेता है। और ये सब चौंदले पूछते हैं, माथुर साहब क्या हुआ? अरे भाई, उस कबाड़ी को पकड़ा नहीं, ये माथुर साहब मर गए हैं, मुट्ठ मार के नहीं पड़े। क्या हुआ? और अगले दिन 15 अगस्त है और संजय कर्फ्यू लगा के भाषण देने पहुंचता है। तभी गटर से कीड़ा उड़ के आ जाता है और कोई इसे गोली नहीं मारता, क्योंकि ये छोटा अनार अपनी गुदा पे खिलौना बम डाल के आया है। तो ये आइंस्टाइन का 14 नेता को राष्ट्रीय गीत सुनाने बोलता है, और ये पहली लाइन सही बोलता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं सर, पर इसका पीए इसे गलत बोल के राष्ट्रीय गान सुनाने लगता है। जन गण मन अधिनायक। सीधे खड़े होकर सुना, ये राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन अधिनायक। साले चमगादड़ की लींद, हीरो विलन सब बुद्धि से पैदल है। और फिर ये पतला पिशाच नेता बॉडीगार्ड सबकी पिटाई करने लगता है, और इधर उधर बंदर की तरह गुलाटियां खा के नेता को मार देता है। और ये खूनी बवासीर यहाँ खत्म होती है। क्या हुआ जय? अरे भैया, मेरे नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा निप्पल से निकल जाएगी आज। आप लोग प्लीज वीडियो लाइक और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे यार, हकीम बब्बू गोशा के पास ले चल।